फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम एज आयु के जो है बाकी के बचे हुए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको जो है जो भी क्वेश्चंस आपके रह गए हैं उन क्वेश्चन को पूरा करेंगे हम आज। तो फ्रेंड्स, हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, अरुण तथा दीपक की वर्तमान आयु में 14 वर्ष का अंतर है। 7 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:7 था। दीपक की वर्तमान आयु हमें बतानी है। अब देखो, 7 वर्ष पहले था, ठीक है, ये पहले था और वर्तमान में कितना दिया है, अंतर 14 का। तो हम जो पहले था हम वर्तमान में उसको लेकर आते हैं। पहले क्या था, आयु रेशो में था, तो मैंने आयु बना ली, ठीक है। आयु कैसे करते हैं, x से मल्टीप्लाई करते हैं, 5x और इसकी क्या है 7x, ठीक है। अब क्या करना है, 7 वर्ष पहले था ये, तो मैं इसमें 7 जोड़ दूंगी वर्तमान में आने के लिए। इसमें मैंने 7 जोड़ दिया और इसमें भी मैं 7 जोड़ देती हूँ वर्तमान में। अब वर्तमान में इनकी जो आयु है वो ये है, उसमें क्या है वो कह रहा है कि 14 वर्ष का अंतर है। तो 14 वर्ष का अंतर माइनस करते हैं, 7x + 7 माइनस 5x + 7। अब देखो क्या क्या आता है, इसमें से माइनस हो जाएगा, ये प्लस के ये माइनस के कट जाएंगे। अब मुझसे पूछ रहा है दीपक की वर्तमान आयु बतानी है। 7 वर्ष पहले ये थी, दीपक की कितनी थी 7x। वर्तमान में क्या होगा, 7 जोड़ देंगे हम, 7 × 7 तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी क्या है, राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 6 वर्ष पहले सुशील की आयु स्नेहल की आयु का 3 गुना थी। 6 वर्ष बाद सुशील की आयु स्नेहल की आयु की 5/3 गुना होगी। स्नेहल की वर्तमान आयु हमें बतानी है। अब देखो, हम मान लेते सुशील ये है और स्नेहल ये है, ठीक है। अब सुशील जो है 3 गुना है तो स्नेहल 1 होगा, जब तो फिर ये क्या होगा 3 गुना होगा, तो अनुपात क्या होगा 3:1 होगा। अब ये 6 वर्ष पहले था, ठीक है, हम वर्तमान में यहाँ पे हैं, ये 6 वर्ष पहले था और वो कह रहा है 6 वर्ष बाद क्या होगी 5/3 गुना होगी। इतना भी 6 है और इतना भी 6 वर्ष बाद कितनी होगी 5/3, क्योंकि सुशील बड़ा है, ठीक है। अब देखो टोटल कितना हो गया 12। अब 1 के बाद क्या आ रहा है 3, 3 के बाद 5, मतलब कि 2 का अंतर है, तो 2 का अनुपात जो होगा वो 12 के बराबर होगा। तो 1 कितने के बराबर होगा 6 वर्ष के, ठीक है। अब 6 वर्ष के हमसे वो स्नेहल की आयु पूछ रहा है, मतलब कि 1, तो इसका मतलब 6 वर्ष पहले उसकी 6 वर्ष थी, वो वर्तमान में पूछ रहा है, तो कितनी उसमें 6 वर्ष जोड़ने पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स ऑप्शन क्या है 12 वर्ष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीणा की वर्तमान आयु 15 वर्ष है। वीणा तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। दिनेश तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात हमें 5:3 दिया हुआ है। 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु हमें बतानी है। वीणा क्या है 15 वर्ष है, ठीक है। वीणा तथा राहुल दिया हुआ है, ठीक है। अब वीणा की वैल्यू है, सॉरी वीणा की आयु जो है 15 है, तो हम क्या लिखते हैं 5x = कितनी दी हुई है वीणा की 15, यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी 3। अब यहाँ से राहुल की वैल्यू भी निकल जाएगी, क्योंकि x जो है हम इसको ऐसे तो लिख सकते हैं, मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया था कि जब हमें वैल्यू अलग करनी हो, वैल्यू निकालनी हो, अनुपात में दिया हुआ हो वैल्यू निकालनी हो, तो हम उसको 5x और 7x मतलब कि एक x से मल्टीप्लाई करके उनकी आयु हम निकाल सकते हैं। तो x की वैल्यू 3 आ गई है, तो राहुल की वैल्यू क्या है, राहुल की आयु क्या है 7 × 3, राहुल की 21 आ गई है। अब उसमें दिया हुआ है दिनेश तथा राहुल की वर्तमान आयु दी हुई है, ठीक है। राहुल की कितनी आई है 21, तो यहाँ से राहुल कितना निकलेगा 3x = 21। x की वैल्यू ये x, ये वाला x नहीं है, इसे आप y मान सकते हो। यहाँ से क्या निकलेगा, मतलब कि एक कांस्टेंट है, ये आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। इसके साथ या तो आप y मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3y = यहाँ से इससे कट जाएगा, ठीक है। तो y की वैल्यू 7। और मुझसे पूछ रहा है दिनेश की आयु,
4 वर्ष बाद बतानी है। तो दिनेश कितना निकल गया, इस 7 की गुना वाई की जो है 7 की गुना हम क्या करेंगे 5 में। 4 वर्ष बाद बतानी है हमें दिनेश की आयु, तो 4 ऐड करेंगे, तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी क्या है, राइट आंसर है। उम्मीद करूँगी कि आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, राम की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है तथा उसके पिता की आयु की 2/5 है। इन तीनों की औसत आयु जो है 46 वर्ष दी हुई है। राम तथा उसके पिता की आयु में कितना अंतर है ये हमें बताना है। अब देखो हम इसे कितना ईजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं वो हम लिखते हैं। पहले राम की आयु है, मान लिया ये राम है, 3 लोग दिए हुए हैं, तो हम लिखते हैं एक राम है और उसका बेटा है, ये इसका सन और उसके फादर। ठीक है, ये हमने लिख लिए। राम की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, तो ये 3 गुना होगा अपने बेटे से। अनुपात कितना होगा, इन दोनों में 3:1 होगा। उसके पिता की आयु की 2/5 है। राम की आयु उसके पिता की, राम और पिता में, ठीक है, हो रहा है अनुपात दिया हुआ है 2:5 का, क्योंकि राम जो है अपने पिता से छोटा ही होगा, तो 2 इधर और 5, तो ये जो है इन दोनों में अनुपात निकल गया। अब जब मुझे इसमें अनुपात दिया हुआ है और इसमें, तो मैं अगर मैं इन तीनों का एक रेशो बनाऊं तो मैं क्या करती हूँ, अगर मुझे ये वाली वैल्यू इक्वल होती तो मैं डायरेक्टली इसको लिख देती। ठीक है, इसको इक्वल करने के लिए बीच वाली वैल्यू को मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा, मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ और इस वाली में 3 से मल्टीप्लाई करूँगी। अब देखो क्या होगा, यहाँ से होगा 2, ठीक है, और इधर से क्या होगा, ये निकल गया। अब देखो यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, तो मतलब कि मैं इस रेशो को कंबाइन कर सकती हूँ। तो क्या होगा कंबाइन करके, अब ये रेशो निकल गया तीनों का। ठीक है, उसने दिया हुआ है इन तीनों की औसत आयु 46 वर्ष है। तो औसत का मतलब क्या है, औसत यहाँ लिखते हैं, औसत है 15x + 6x + 2x डिवाइडेड बाय 3, ये औसत हो गया। उसने दिया है 46। ठीक है, तो कितना होगा, 6 और 2 8 और 5 मतलब कि 23, x = 46 × 3। अब इस x की वैल्यू क्या होगी, 46 × 3 डिवाइडेड बाय 23, ये कट जाएगा 2 बार, तो x की वैल्यू क्या है 6, x 6 निकल गया। राम और उसके पिता की आयु में हमें अंतर बताना है, मतलब कि 15 और 6 में, तो क्या होगा 15x - 6x, ये अंतर है। x क्या निकला है हमारे पास 6, 15 में से 6 गए 9 और x की वैल्यू 6। तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी क्या है, राइट आंसर है।